राम साहब जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हैं, दूसरे महापुरुष, जिन्होंने नारा दिया कि जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, जिन्होंने नारा दिया कि सहारा से इशारा होता है, उन्होंने 40 साल संघर्ष किया। अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने पुणे में फर्स्ट क्लास की नौकरी छोड़ी और साइकिल चलाई, पद यात्रा किया, खेत खलिहान पगडंडियों में पेपर बिछा के, दरी बिछा के चले, किराया यदि बस का नहीं हुआ तो पैदल चले, और सूखी 3 दिन की रोटी पानी नमक में भिगो के खाने के बाद इस बिखरे हुए 6743 जाति को बहुजन समाज पार्टी की माला बना के एक सूत्र में पिरोया और 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और ये नारा दिया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। बोलिए भाई, आप लोग बोलेंगे नहीं तो यही परेशानी। हम आप लोग के बीच भाषण देने नहीं आए, हम बताने आए हैं कि हमको कहाँ रहना है मजबूती से। आप लोग समझते हैं कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान लिख दिए मानवर साहब। 4500 किलोमीटर साइकिल चलाए, 40 साल लगा, तब जाके ये नारा आया है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। और आप लोग नीला झंडा देखते हैं, बड़का झंडा नीला आया और जय भीम का नारा बुलंद हुआ तो वोट पट से दबा दिए। तो मेरे नौजवान साथियों, माता बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमको माननीय कांसी राम साहब की इस बात को याद रखना है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान। जहां देखे बटन दबाएंगे तभी बीएसपी और बहन जी का हाथ मजबूत होगा, नहीं तो दूसरी जगह दबाओगे तो आप बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने से रोकेंगे। बताओ, आप लोग ऐसा करेंगे? जहां भी झंडा देखे नीला, उस पे हाथी निशान और उसी पे बटन दबाना है और अपना विधायक बनाना है, बहन जी को प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है। ये माननीय कांसी राम साहब ने इस बात को ये दिया। माननीय कांसी राम साहब ने ये भी कहा कि सहारा से इशारा होता है, जिसका खाओगे उसका गाओगे। आज यही हो रहा है ना। यदि हम लोगों ने माननीय कांसी राम साहब की बात को मान गए होते, अब हमको ईमानदारी से बताइए आप लोग कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, हाथी निशान, कितना लोग अपने घर पर टांगे? ईमानदारी से बताइए। सब लोग टांगे। और कितने लोग की गाड़ी है, मोटरसाइकिल, वो हाथ उठाए? ईमानदारी से उठाओ। एक और मोटरसाइकिल में झंडा है? बोलिए। आचार संहिता का उल्लंघन। बोला लोग। यदि घर पे टांगे हो, खेत तुहार हो, ये राष्ट्रीय विभाग में या चकबंदी में कैसे जानल जाला कि तुहार बाबू जी जिंदा हवा तो उनके नाम से खेत का नाम आज ना होला, चिरागी होला, मर जाला, लापता हो जाला तो का नाम रहेला। तो अभी आप लोग क्या किए? यदि बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं तो बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा, घर पे टांगे हैं तो इन गाड़ियों में भी टांगे होते। ये झंडा जो टंगा है तो आप लोग जहां से आए हैं 10 दिशाओं से, तो लोग जान जाते कि कटरा में बाबा साहब के पार्क में मीटिंग है और लोग बिना कहे प्रचार करते कि बहुजनियन का मीटिंग कहीं नहीं होगा। हाय दादा, लोग 3 गमछा बांधे हैं, ये लोग कहीं जही है चाय की दुकान पे तो दुकानदारों को दे कि बहुजन का हवा लोग का।
आज ना टंगले उचल के खाऊ ले ओकर 200 रुपया खा ले आ ना बताई तो जानी तो देखा लो एक ही मुंह है, या तो एक बार में हंस ला लो चाहे रो ला लो, दोनों काम एक संगे ना हो सके। या तो झंडा टांग ला लोग मानत हवा तो आ झंडा उहे ना टांगेला हम ही ना कहते जे हम झंडा टांग ले हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि 84 में यही आदमी थे, यही जमीन धरती आसमान था। हम लोग 84 में मड़ई टाटी में रहते थे, खाना मिल गया दाना मिल गया, लेकिन आज जैसे हम लोग मजबूत थे का बोलिए, जो जवान थे बूढ़े हो गए, जो लड़के थे जवान हो गए। लेकिन 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनी, यही हाड़ मास यही जमीन आसमान धरती, लेकिन वो जज्बा था जिसको माननीय बहन जी कहते थे काम करो, जोश से करो, जुनून से करो, जिद से करो। और 14 अप्रैल 1984 को जब माननीय साहब ने नारा दिया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथे निशान, आज झंडा बिक रहा है तो लोग नहीं टांग रहे हैं घरों पे, लेकिन उस समय इतना जोश था। क्यों जोश था? हमारे लोग मारे जा रहे थे, कुटाए जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, और उनमें लग रहा था कि 52 से चुनाव हुआ 84 तक हम लोग का विकास नहीं हुआ। और एक घड़ी एक किरण दिखी है सूरज की, जिसमें लग रहा है कि हम इस देश के राजपाट और शासक बन जाएंगे। तो माननीय काशीराम का साथ उन लोगों ने दिया कि बसाटा धोती खरीद के, चौकुनिया काट के, नील घोर के रंगा और चुन्ना से उस पर लिखा कि बीएसपी और बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। और जो आज जिनका कपड़ा फटा लत्ता था, जिनकी मड़ई छप्पर था, उन लोगों ने अपने घर पे बांस लगा के और उस झंडे को टांगा। होड़ मची गांव में, पेड़ों पे बंधा, गांव का सबसे बड़ा पेड़ है उसके ऊपर भी बांस का डंडा लगा के और बड़का झंडा लगाया गया। और गांव के लोग जाके झंडा फहरता देखते थे, कहीं मुड़ गया तो चढ़ के फिर आदमी फहराता था कि मानव साहब ने नारा दिया है कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। और तब फहरा झंडा तो विरोधी दल जब हमारे गांव की तरफ आते थे तो कहते थे कि इधर जाना पैसा भी बर्बादी है, वोटो नहीं मिलेगा, ये सब बहुजनिया झंडा टांग के बैठे। तो हम लोग 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए। यह बात सही है कि सरकार बनी तो हम लोगों ने सरकार को और मजबूत और बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए था। तो जो पहचान हमारी थी उसको हम लोग अपने घरों पे लगाना कम किए कि नहीं? कम का दिखे नहीं रहा। यदि हम लोग आज भी अपने घरों पे ये झंडा लगा लें, अपनी गाड़ियों में लगा लें, जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जैसे वैसे चले, झंडा लगा के चलेगा, तो झंडा जब जाता है कहीं दूर बियावान में यदि जा रहा है, मैं बहराइच से लौट रहा था, एक मोची समाज के बेटे थे, वो जूते में पालिश लगा रहे थे और वो झंडा देखे तो पालिश छोड़ के और खड़े होके बोले बहुजन है, जय भीम बोले। जैसे जे दुबई सऊदिया रहेला, अब वहां जान जाला कि हमारे गोंडा जिला का इहो भाई कमाए आयल है, तो 100 भाई से ज्यादा होके प्यार करेला कि हमारे जिला जवार प्रदेश का हो, इंडिया का हो। कुल दुख भुला जाला हमारे भारत का हो। इसी तरह जब झंडवा जाता है, हम ही कहते विरोधी थोड़ा कुनबुनाई, लेकिन जे आपन है ओकर सीना चौड़ा हो जाए। यदि झंडा लगाने से आप लोग कतराते हैं तो ये आपकी भूल है। झंडा यदि लगा के आप अपने घरों पे रखते हैं और कोई आपको सताता है, कोई झंडे का अपमान करता है, तो उस झंडे के लिए हजारों लोग आपके साथ तैयार हो जाएंगे जय भीम का नारा बुलंद करके। लेकिन झंडा नहीं टांगे है और आप बड़का पदाधिकारी कोई पीटी के एक झापड़ चला गया तो कोई बचाने वाला। तो हम लोग को झंडा टांगना चाहिए कि नहीं?
संकल्प लीजिए आप लोग आज से जाके अपने घरों पे झंडा टांगेंगे। और माननीय कांसी राम साहब ने ये भी बात बताया कि जब तक जिंदा थे नारा दिया कि बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा। लेकिन जानते थे कि 3 बार सरकार बन गई, हमारे लोग मेरे जाने के बाद कहीं नर्वस न हो, तो माननीय कांसी राम साहब ने ये भी नारा दिया कि बाद मरने के मेरे बाद कहीं हाथी निशान नीला झंडा फहरता हुआ दिख जाए तो समझना अभी कांसी राम जिंदा है। और आज हम लोग प्रेरणा लेके लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय कांसी राम साहब ने ये भी कि वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा। यदि हम लोग इस नारे को मान लेते तो आज हम लोग का राज होता कि नहीं।